नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 1 जून मंगलवार दोपहर 2:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। 18 से ज्यादा आयु वर्ग के लोगों को कोरोना वैक्सीन की कमी को पूरा करने के लिए राजस्थान हाई कोर्ट में पीआईएल दायर की गई है। पीआईएल में केंद्र व राज्य सरकार से आग्रह किया गया है कि वो कोरोना की आपात स्थिति को देखते हुए अपनी निगरानी में स्टेट होल्डिंग कंपनियों के लिए कंपलसरी लाइसेंसिंग ऑफ पेटेंट जारी करे, जिससे कि वैक्सीन ज्यादा बन सके। एडवोकेट मल्लिका सिंह व एडवोकेट पार्थ पारिक ने पीआईएल में कहा कि केंद्र सरकार पेटेंट एक्ट की धारा 92 के तहत कोरोना की आपात स्थिति में अपनी दूसरी सरकारी कंपनियों को वैक्सीन बनाने के लिए लाइसेंस जारी कर सकती है। कोरोना काल में 2 बार बेपटरी हो चुकी टूरिज्म इंडस्ट्री को वापस से पटरी पर लाने के लिए होटल रिजॉर्ट्स संचालकों ने नई पेशकश की है। पिछले साल इन्होंने पैकेज की दरें 50% कर दी थी। इस साल पर्यटकों को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाने पर डिस्काउंट ऑफर किया है। इससे ठप पड़ चुकी होटल इंडस्ट्री में उम्मीद की किरण दिख रही है। वजह यह भी है कि मॉडिफाइड लॉकडाउन की तैयारियों के बीच दूसरे शहरों से यहां स्टे के लिए होटलों और पर्यटन विभाग में इंक्वायरी आने लगी है। उदयपुर शहर में 415 रजिस्टर्ड होटल और रिजॉर्ट हैं, जिसमें आधे से ज़्यादा ओपन हैं, लेकिन पर्यटकों का पगफेरा नहीं है। कोरोना की दूसरी लहर ने कई परिवारों को उजाड़ कर रख दिया है। कमाने वाले के चले जाने से कई परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। ऐसे परिवारों के सामने बच्चों के स्कूल कोचिंग फीस का संकट आ खड़ा हुआ है। इस कारण बच्चों की पढ़ाई पर भी असर होने लगा है। इन हालातों में शहर के प्राइवेट टीचर शशि प्रकाश ने कोरोना पीड़ित परिवार के बच्चों की स्कूल कोचिंग फीस जमा कराने का बीड़ा उठाया है। 2021 बच्चों की मदद करने का लक्ष्य रखा है। राजधानी में अब कोरोना नियंत्रण में आता दिख रहा है। महामारी का संक्रमण रोकने के लिए 45 दिन लॉक रहा। संक्रमण दर जिस रफ्तार से बढ़ी थी, अब उसी रफ्तार से घट रही है। 58 दिन बाद सोमवार को सबसे कम 220 केस आए। संक्रमण के पीक की बात करें तो 2020 में पहली लहर का पीक 8 महीने बाद आया था, जब 30 नवंबर को 745 केस मिले। इसके बाद केस कम होते चले गए और फरवरी में आंकड़ा 20 से नीचे आ गया था। जयपुर के कालवाड़ इलाके में 30 मीटर लंबी सुरंग खोदकर एचपीसीएल की पाइपलाइन से डीजल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए कालवाड़ थाना पुलिस ने 5 आरोपियों को पकड़ लिया, लेकिन अभी तक गिरोह के 2 सरगना फरार चल रहे हैं। उन्हें पकड़ने के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। गिरफ्तार आरोपी अंकित दुबे यूपी के बाराबंकी स्थित नवाबगंज, धर्मेंद्र वर्मा उर्फ रिंकू सरस्वती चौक दिल्ली, राकेश सरोज गाजियाबाद यूपी, राकेश मीणा व महेंद्र मीणा इंडस्ट्रियल एरिया बिंदायका के रहने वाले हैं। रेलवे द्वारा अंबाला मंडल के सरहिंद स्टेशन पर ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के विस्तार के चलते नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के लिए ब्लॉक लिया जा रहा है। इसके चलते संचालित होने वाली 8 ट्रेनों पर असर पड़ेगा। अजमेर जम्मू तवी पूजा का संचालन प्रभावित रहेगा। ये कार्य जून में किया जाएगा। सीपीआरओ लेफ्टिनेंट शशि किरण ने बताया कि 0242122 अजमेर जम्मू तवी अजमेर पूजा सुपरफास्ट 26 से 30 जून तक रद्द रहेगी। कोरोना काल में स्पेशल ट्रेनें चलाए जाने के बावजूद बिना टिकट यात्रियों की संख्या में कोई कमी नहीं हुई है। 79 दिन ट्रेनें बंद रहने के बावजूद कोटा रेल मंडल ने पिछले 9 महीने में 56,776 व्यक्तियों को बिना टिकट पकड़कर 3 करोड़ 42 लाख रुपए का जुर्माना वसूला है। राजधानी एक्सप्रेस जैसी प्रीमियम ट्रेनों में भी बिना टिकट यात्री बढ़े हैं। कोटा मंडल के मथुरा नागदा के लगभग 540 किलोमीटर के रेल सेक्शन में 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रेनों को चलाने के लिए ट्रैक के दोनों तरफ कई स्थानों पर फेसिंग की जाएगी। 2664 करोड़ की लागत से होने वाले इस काम को शुरू कर लिया है। प्रोजेक्ट 2023-2024 में पूरा होगा। डकनिया रेलवे स्टेशन पर 2 एक्स्ट्रा लाइन बिछवाने का काम समीक्षा को देखते हुए रेलवे ही करेगा। इस पर 24 करोड़ 62 लाख रुपए खर्च होंगे। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस की टीम का 30 सदस्यों का दल 13 अप्रैल को आईजी रघुवीर लाल के नेतृत्व में माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहसेको को फतेह करने के लिए भारत से रवाना हुआ। 30 सदस्यीय दल में सब इंस्पेक्टर गीता सामोता, पुत्री किशन लाल सामोता, निवासी चक दांतारामगढ़ के साथ 3 अन्य महिलाएं भी शामिल हैं। टीम 22 मई को ताउते तूफान व 25 मई को यास तूफान के कारण कैंप नंबर 3 7200 फीट की ऊंचाई पर जाने के बाद भी एवरेस्ट फतेह नहीं कर पाई।
अजमेर जिला मुख्यालय पर कोरोना मरीजों के लिए उपचाररत चिकित्सालयों से राहत भरी खबर है। राजकीय सैटेलाइट चिकित्सालय में केवल एक कोरोना मरीज भर्ती है, जबकि पंचशील शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का कोविड केयर वार्ड पूरी तरह से खाली हो गया है। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में 311 बेड कोरोना मरीजों के लिए उपलब्ध रहे। कोरोना मरीज नहीं होने पर मंगलवार को सैटेलाइट हॉस्पिटल में भी सामान्य ओपीडी शुरू कर दी गई है। प्रतापगढ़ में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव शिव प्रसाद तंबोली ने सोमवार को जिला चिकित्सालय परिसर में संचालित वन स्टॉप सेंटर का औचक निरीक्षण किया। दौरान निरीक्षण उपस्थित IT वर्कर ने बताया कि सेंटर पर कुल 10 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिसमें 3 केस वर्कर, 2 IT वर्कर, 3 MTS और 2 गार्ड कार्यरत हैं, जो रोटेशन के आधार पर ड्यूटी करते हैं। कर्मचारी को निर्देश दिए कि वन स्टॉप सेंटर की मंशा के अनुरूप समस्त कर्मचारी तत्परता एवं निष्ठा से पीड़ित महिलाओं की सहायता करें एवं उनकी समस्याओं का त्वरित रूप से निस्तारण का प्रयास करें। राजस्थान कृषि विभाग में जल्द ही 1674 पदों पर भर्तियां निकाली जाएंगी। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को निर्देश देने के बाद विभाग ने प्रस्ताव बनाकर वित्त विभाग को भेजा है। जानकारी के मुताबिक कृषि आयुक्त डॉक्टर ओम प्रकाश ने भर्ती के लिए वित्त विभाग से मंजूरी मांगी है। मंजूरी मिलते ही कृषि पर्यवेक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। सरकार ने दोनों डोज में अलग वैक्सीन का ट्रायल शुरू करने की योजना बनाई है। अगले कुछ हफ्तों में होने वाले इस ट्रायल में कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक समेत 8 वैक्सीन को शामिल किया जा सकता है। देश में किसान आंदोलन और कांग्रेस के बाद अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कथित टूल किट सामने आई है। इस पर योगी का सोशल मीडिया अकाउंट संभालने वाले टीम विवादों में घिर गई है। टूल किट पर एक ऑडियो वायरल हुआ है। इसमें मुख्यमंत्री के सपोर्ट में ट्वीट करने पर 2 रुपए देने की बात कही जा रही है। ये कथित ऑडियो मुख्यमंत्री का सोशल मीडिया अकाउंट संभालने वाली टीम के लीडर मनमोहन सिंह का बताया जा रहा है। टूल किट के वायरल होते ही कंपनी ने मनमोहन सिंह को टर्मिनेट कर दिया है। राजस्थान में तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती का रास्ता अब आसान नजर नहीं आ रहा। पहले सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों के दबाव और दूसरी बार कोरोना की रफ्तार की वजह से स्थगित हो चुकी अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट के लिए अब लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। रीट के माध्यम से राज्य में 31,000 से अधिक अध्यापकों की भर्ती की जानी है। अध्यापक बनने के प्रति अत्यधिक रुचि की वजह से 16,40,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन कर दिया। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने रीट के लिए रिकॉर्ड समय में तैयारियां पूरी कर ली। रीट के लिए 25 अप्रैल की तारीख तय कर परीक्षा केंद्रों का निर्धारण भी कर लिया है। आखिर शिक्षा बोर्ड ने रीट को स्थगित कर दिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।